मित्रों, SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल्स पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पानी पीना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, और बिना जल के आदमी एक दिन जब व्रत रखता है तो उसको निर्जला एकादशी का नाम दिया जाता है। हाँ, समझ लीजिए कि बिना जल के जीवन कितना कठिन है। कठिन क्या है? संभव ही नहीं है। वायु के बाद जल की आवश्यकता सर्वोत्तम है। बिना वायु के कुछ मिनट हम रह सकते हैं, बिना जल के कुछ घंटे रह सकते हैं। तो जल जो है, जल ही जीवन है। जल पीना नितांत आवश्यक है। क्या किसी भी प्रकार का जल पीना? क्या फ्रिज का जल पीना? क्या ठंडा ठंडा कूल कूल पीना? जी नहीं। फ्रिज का ठंडा पानी पीने के भयंकर नुकसान है। जिस लाभ के लिए हम जल पीते हैं, वही लाभ फ्रिज के पानी में हानि में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रत्यक्ष लाभ उसके नजर आ सकते हैं। शरीर शीतल हो जाता है, आत्मा को सुकून शायद पहुंचती है। और ये जो बॉलीवुड का जो ट्रेंड है, जो ये एडवर्टीजमेंट की जो सेंसेशनल व्यूज हैं, शायद उससे हम कुछ अपने आप को मैच कर लेते हैं। क्या शरीर की आवश्यकताओं से ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि फ्रिज का पानी हम ना पिएं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पानी तो नहीं लग रहा, कुछ शीतल पेय लग रहा होगा, कुछ हॉट ड्रिंक भी हो सकता है। सो पानी पीना जो है, पानी को ही पिया जाता है। हाँ? पीने का पानी न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, हाइड्रेट मतलब शरीर में एक लेवल है, 2/3 से ज्यादा जल होना चाहिए शरीर में। ये धरती भी है, ये धरती भी 2/3 वाटर से भरी हुई है। हमारा शरीर में भी 2/3 वाटर लेवल होना चाहिए। और वो जब 2/3 लेवल वाटर होता है, शरीर तरलीय होता है, तो उसको हाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट रखता है, बल्कि दिन भर के काम के लिए एनर्जी भी देता है। सो पानी से हमें हाइड्रेशन के अलावा एनर्जी भी मिलती है। जी हाँ, जिसकी मदद से आप पूरे दिन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? काम धाम करते रहिए, बीच बीच में जल पीते रहना है। सो जल नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। जब शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी में भी सुधार होता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है। कुछ समय अगर जल न मिले तो शरीर बेचैन हो जाता है। जल चाहिए, इतनी जल की आवश्यकता है। लेकिन जब जल अवेलेबल हो, जब जब ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो जो मिल रहा है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो फ्रीज का पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, जमाया हुआ पानी नहीं पीना है, बर्फ वाला पानी नहीं पीना है, नहीं पीना है। क्यों? होता यूं है कि गर्मी के मौसम में प्यास को बुझाने के लिए लोगों को ठंडा पानी सूट करता है। आनंद आता है, ठंडा पानी पीते हैं, गर्मी हो और गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। हाँ? शरीर तरोताजा हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। ऐसी अनुभूति होती है, इसमें कोई शक नहीं
कि ठंडा पानी राहत देने का काम करता है, लेकिन धूप से आकर एक्सरसाइज करने के बाद या खाना खाते ही ठंडा पानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेद भी ठंडे पानी को सेहत के लिए हानिकारक बताता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल है। अगर लाइफ स्टाइल आयुर्वेदिक हो तो शायद ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। खास तौर पर फ्रिज का निकला चिल्ड वाटर ठंडा पानी न पीने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? ये देखिए, फीलिंग हॉट, हियर इज व्हाई यू मस्ट नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। चाहे कितनी भी आपको गर्मी लग रही हो, यहां कुछ कारण हम बता रहे हैं कि आपको शीतल जल, ये जमाया हुआ ये बर्फ वाला जल क्यों नहीं पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडा मिल जाए तो ही क्या है। धूप से आने के बाद अक्सर लोग यही सोचा करते हैं। कुछ लोग तो बाहर से आने के बाद फ्रिज खोलते हैं, फटाफट फ्रिज खोलते हैं, चिल्ड वाटर पी करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना सेहत से खिलवाड़ करने जैसा है। एक हेल्थ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ठंडा पानी पीने से हमारी बॉडी असंतुलित हो सकती है, जिसका असर पाचन क्रिया पर पड़ता है और यह धीमा हो सकता है। इसके कई और भी नुकसान हो सकते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट ऑफ कोल्ड वाटर, आइए देखते हैं। फ्रीज का ठंडा पानी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं? पाचन को नुकसान होता है, गले में खराश का कारण बनता है, दिल की धड़कनों पर असर पड़ता है, सिर दर्द का कारण बनता है, वजन बढ़ता है। हाँ, आजकल लोग स्लिमिंग के पीछे पड़े हुए हैं ना, हाँ, डाइटिंग करते हैं स्लिम होने के लिए। ये आपका जो ठंडा पानी है, ये आपके मोटापा का वजह बन सकता है, इसलिए सावधान। एसिडिटी की परेशानी, ठंडा पानी पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। क्यों? ठंडा पानी पीने के बाद खाना शरीर से गुजरते समय काफी सख्त हो जाता है ना। ठंडा पानी जब आप पिएंगे तो हार्ड हो जाएगा वो। जो आप खाना, जो आहार नाल से नीचे जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होती है, एंजाइम्स उसमें मिले हुए होते हैं, लार मिले हुए होते हैं, सलीवा मिले होते हैं, ठंडा पानी पीने के बाद से वो काफी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इससे आंतें सिकुड़ जाती है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सिकुड़ जाती है और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। मुझे लगता है लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें ठंडी होती हैं वो सिकुड़ती जाती हैं और हार्ड होती जाती हैं। जो भी चीजें गर्म होती हैं वो फैलती जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं लगभग। पानी क्या है? पानी अपने आप में एक ऐसा तत्व है इस ब्रह्मांड में जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर बहुत ठंडा हो गया तो बर्फ जम जाएगा और ठोस बन जाएगा। कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, पीने लायक जल रहेगा, और ज्यादा गर्म कर दीजिए तो वो हीटअप होकर के वेपोराइजेशन हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। यहां पर क्या है? जब ठंडा पानी हम पीते हैं तो इट इज समवेयर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इट इज समवेयर बिटवीन आइस एंड वाटर। ये बर्फ और पानी के बीच की स्थिति है और ये हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे आहार नाल से हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच रहे हैं, उनको हार्ड बना देते हैं, सख्त बना देते हैं, डाइजेशन का काम तो बढ़ा ही देते हैं। ये जो ठंडी है, ये जो ठंडा आइटम जो हम ले रहे हैं, इससे हमारी जो आंतें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। एज इट इज उनकी पाइप बहुत पतली होती है
और सिकुड़ जाने के बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। समझदार आदमी है, समझ जाइए। ये आपके घर का फ्रिज हो सकता है। पाचन को नुकसान पहुंचाता है। कैसे पाचन को नुकसान पहुंचाता है? आयुर्वेद में माना जाता है कि ठंडा पानी या ड्रिंक पाचन को कमजोर करता है। पाचन को अग्नि माना जाता है ना? ये जो अमाशय है अग्नाशय है। हाँ, इसमें जठराग्नि प्रबल होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जठर अग्नि प्रबल होती है और वो हमारे खाए हुए पदार्थ को सुपाच्य बनाती है, पचाने में मदद करती है। जब हमें जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी को कुछ गर्मी की जरूरत पड़ती है, उसी से जठराग्नि प्रबल होती है। जैसे ही ठंडा पानी उसमें डाल देते हैं, जठराग्नि बुझ जाती है। तो अगर जठराग्नि बुझ गई, खाना कौन पचाएगा? सो पाचन को अग्नि माना जाता है और ठंडा इस प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन के पूरी क्रिया के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है, जिसकी शुरुआत मुंह से होती है और खत्म आंत पर होता है। साथ ही कुछ शोध यह भी बताते हैं कि ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे पाचन से जुड़ी दिक्कतों में शुरू हो जाती है ना? ठंडा पानी जहां भी जाएगा, आपके वेन्स हो, नर्व्स हो, बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हैं, जितने भी न्यूरो सिस्टम है, उन सबको ये स्लो डाउन करता है, ये सिकुड़ जाता है ये। इसलिए पाचन को ये नुकसान पहुंचाता है। होता यह है कि ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है, खाना पचने में परेशानी हो सकती है और कब्ज के साथ साथ पेट दर्द, जी मचलना, पेट फूलना जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। इसलिए अभी से सावधान। और क्या होता है? ये तो आम बात है, ये तो हम सबको पता है कि ठंडा पानी पीते ही क्या हो गया? गला भारी हो गया है, गले में खराश हो गई है, बलगम बनने लगा है, कफिंग होने लगती है। यहां पर जर्म्स अपने आप ही रिप्लिकेट होने लगते हैं। सो ठंडा पानी पीने से गले में खराश हो जाती है। हाँ? जब आप फ्रिज से निकला ठंडा पानी पीते हैं तो इससे बलगम बनता है, जिससे कई लोग सांस लेने की दिक्कत से जूझते हैं। इससे गले में खराश, बलगम, सर्दी, गले में सूजन पैदा हो सकती है। कोरोना काल को देखने वाले मानवों, इस समस्या से तो आप भली भांति हैं, परिचित हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें। ये देखिए, दिल की धड़कनों पर असर पड़ता है इसका। ठंडे पानी का सेवन शरीर में दिल की धड़कनों को धीमा कर देता है। हार्ट बीट का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। ठंडा पानी उस फ्रीक्वेंसी को ही स्लो डाउन कर देता है, हार्ट बीट को ही लो कर देगा। फिर ब्लड की जो पंपिंग है वो स्लो हो जाएगी, तो पूरी बॉडी की एक्टिविटी ही यहाँ पर स्लो डाउन मोड में चली जाती है। शोध के अनुसार फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीने से 10वीं कपाल तंत्रिका, एक वेगस नर्व्स होती है, हाँ? एक वेगस नर्व्स होती है, वो उत्तेजित हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तंत्रिकाएं शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। ठंडा पानी का सीधा असर वेगस नर्व्स पर पड़ता है, जिससे दिल की धड़कनें कम हो जाती है। शरीर में कुछ ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ये हाथ हिलाना, ये बोलना, ये पलके झपकाना, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। हम जब करना चाहें तभी हम करते हैं, नहीं करना चाहें नहीं करते हैं। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पर ब्रेक हम नहीं लगा सकते, इस पर ब्रेक सिर्फ भगवान लगाते हैं। और उस पर ब्रेक लगने का मतलब है लोक परिवर्तन हो जाता है।
सांसों का चलना, दिल का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रियाओं में आता है और इसकी अपनी एक गति होती है और उस गति से छेड़छाड़ किए तो शरीर का पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ठंडा पानी पीने से हार्ट रेट कम होने का जोखिम बढ़ जाता है। यह वेगस नर्व्स को इन्फेक्ट करता है। पानी का टेम्परेचर कम होने की वजह से वेगस नर्व्स प्रभावित होता है और हार्ट रेट कम हो जाती है। इससे हार्ट डिजीज हो सकते हैं, इसलिए इसे सावधान रहने की जरूरत है। हा? मूवी के शौकीन लोगों को पता होगा कि किस मूवी का सीन है। हमारा यहाँ पर इशू ये है कि ठंडी पानी पीने से, फ्रीज का पानी पीने से सिर दर्द बढ़ सकता है। जब सिर दर्द बढ़ता है, सारा बुद्धि फेल हो जाता है। क्या करें क्या ना करें, सूध नहीं आती कुछ। धूप या तेज गर्मी से सीधे आकर के ठंडा या फिर बर्फ वाला पानी पी लेने से सिर दर्द हो सकता है, दर्द। ठंडा पानी पीने से स्पाइन की कई तंत्रिकाओं को ठंड पहुंचती है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है। इससे सिर दर्द हो जाता है। यह स्थिति साइनस से जूझ रहे लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। सो ठंडा पानी पीने से सिर दर्द भी हो सकता है। अधिक ठंडा पानी पीने से ब्रेन फ्रीज हो सकता है। ठंडा पानी रीढ़ की कई संवेदनशील नसों को ठंडा कर देती है, जहां से तुरंत ही मस्तिष्क को मैसेज भेजा जाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द होने लगता है। सिर दर्द क्या है? सिर दर्द एक सिम्टम है कि बॉडी में कुछ अनवांटेड चीजें हो रही हैं, बॉडी में कुछ अनईजी चीजें हो रही हैं, बॉडी में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और उसको इंटीमेट करने के लिए सिर दर्द होता है। सिर दर्द कोई रोग नहीं है, सिर दर्द सिम्टम है। किसी न किसी कारण से ये सिग्नल सिर में पहुंचता है और हम बोलते हैं सिर दर्द हो रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और इस फोटो को देखने के बाद से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद ठंडा पानी पीने से क्या होता है। जी हाँ, वजन बढ़ सकता है, मोटापा आ सकती है, तोंदुमल हो सकते हैं, इनके जैसा सेठ जी हो सकते हैं। हाँ, शर्ट पतले हो जाते जाएंगे, बटन जवाब दे देते हैं, तो ऐसे आदमी को बैठना पड़ता है। हाँ, सो ठंडा पानी पीने से, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से वजन बढ़ता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो लोग आस्था चैनल देखते हैं, बाबा रामदेव का क्लासेज वगैरह अटेंड करते हैं, उसमें सुबह सुबह वो क्या करते हैं, गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं। गर्म पानी में नींबू डालिए, शहद डालिए, वो बाद की बात है। गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं, ठंडा पानी पीने के लिए कभी नहीं कहते। क्यों? ठंडा पानी पीने से वजन बढ़ता है। ठंडे पानी की वजह से शरीर में मौजूद फैट्स को बर्न करना मुश्किल हो जाता है। शरीर की वसा फ्रिज के पानी से और सख्त हो जाती है, जिससे आपको इसको कम करना और मुश्किल हो सकता है। सो जो बॉडी में जो फैट है, उस फैट को कम करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं, और उससे वो फैट मेल्ट होता है। इतना मेहनत करने के बाद से अगर फ्रिज का ठंडा पानी पी लेंगे तो मेहनत किस काम का। शरीर में जो हीट क्रिएट होना चाहिए था, वो तो हीट अपने आप ही गायब हो गया, ठंडा पानी पीने से गायब हो गया, तो पर्पस ही डिफीट हो गया। और ठंडा पानी पिएंगे तो ये मोटू मूल की तरह मोटे हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीने से शरीर के फैट बर्न नहीं होते, फैट सख्त होने लगते हैं,
जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप मोटापे की समस्या से बचना चाहते हैं तो ठंडा पानी पीने से बचें। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मैंने सर्च करके इस वीडियो को डाला है। ये साइनस का प्रोसेस है। ये साइनस, इसमें प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली ब्रीदिंग ऐसे होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग ऐसी होती है। साइनस में ये क्या होता है, ये थोड़ी सी नसें मोटी हो जाती हैं, तो इधर से सांस आना बंद हो जाता है, और जैसे बंद हो जाएगी ये साइड से सांस जाने लगता है, और इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करके इसको काट करके हटाते हैं, हटा करके इसमें जगह बन जाता है सांस लेने लायक, और साइनस का इशू समाप्त हो जाता है। हाँ? ठंडा पानी पीने से साइनस की समस्या बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पीने से ब्रेन फ्रीज की समस्या हो सकती है। यह समस्या बर्फ वाला पानी पीने या फिर आइसक्रीम ज्यादा खाने से हो सकती है। इसमें ठंडा पानी स्पाइन की सेंसिटिव नसों को ठंडा कर देती है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है, जो आगे चल करके सिर दर्द और साइनस का कारण बनता है। अगर आप सिर दर्द चाहते हैं, साइनस की समस्या से जूझना चाहते हैं, शौक से फ्रिज का ठंडा पानी पीजिए, भरपूर पीजिए, कुछ दिन आनंद उठाइए, और जब ये समस्याएं आ जाएं तो अपना सिर फोड़ लीजिए, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं होता। इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचें। ये देखिए, ये भी आपके लिए चिर परिचित होगा। ईसीजी कराते हैं जब हॉस्पिटल में हम किसी चेकअप के लिए जाते हैं, और वैसे भी 30 ईयर के बाद से साल में एक बार ईसीजी करा लेनी चाहिए। ये बहुत सस्ता होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में होता है, तो एक बार ईसीजी करा ही लेनी चाहिए। इससे हार्ट बीट पता चलता रहता है। सो यहाँ पर क्या संबंध है, हमारे शरीर में वेगस नर्व्स होते हैं जो गर्दन से होते हुए हार्ट, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो ये नर्व को तेजी से ठंडी कर देती है, और हार्ट रेट, पल्स रेट लो हो जाती है। इससे हार्ट से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आयुर्वेद में अभी भी बहुत से डॉक्टर हैं जो यहाँ पर नब्स पकड़ के, ये देखिए, यहाँ पर नब्स होता है, यहाँ पर नब्स होता है, इस नब्स को यहाँ पर टच करके और उसकी जो पल्स रेट है, पल्स रेट के अनुसार वो बताते हैं कि आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, पल्स रेट को छू करके आपके बॉडी को स्कैन किया जाता है, ऐसा हमारा आयुर्वेद रहा है। तो वो पल्स रेट भी डिस्टर्ब हो जाती है ठंडी पानी पीने से। हार्ट रेट भी लो हो जाता है ठंडा पानी पीने से। किस लिए ठंडा पानी पी रहे हैं फ्रिज का, बंद कर दीजिए महाराज। ये देखिए, ये हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो है। बॉडी में एनर्जी का फ्लो निरंतर चलता रहता है। अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी एनर्जी फ्लो होती है। बुरे कार्य करते हैं, बुरी एनर्जी फ्लो होती है। कुछ ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनसे मिल करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिल करके दिमाग खराब हो जाता है, मिलने का मन नहीं करता है, निगेटिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। ठंडा पानी पीने से क्या होता है, ठंडा पानी पीने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगते हैं और शरीर में ज्यादा काम करने की क्षमता नहीं रह जाती। दरअसल ठंडा पानी शरीर से फैट को रिलीज नहीं कर पाता, जिस वजह से शरीर सुस्त हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। क्या चाहिए आपको, काम करने के एनर्जी लेवल चाहिए ना, नहीं तो जल्दी थक जाएंगे। अगर एनर्जी लेवल लो है तो व्यक्ति जल्दी ही थक जाता है। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, आई वांट रेस्ट, लेट मी रिलैक्स। एनर्जी लेवल डाउन हो गई है साहब, फ्रिज के ठंडा पानी पीने से।
फ्रिज का ठंडा पानी बंद कर दीजिए पीना और कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे मिल करके आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आपके मन के बगिया में चारों तरफ गुलाब के फूल खिलने लगते हैं। ऐसे लोगों से मिलिए, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये ठंडा पानी पीने वाला सिस्टम बंद करना है। पहले स्वयं भी नहीं पिएंगे और अपने घर में जो बाकी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको समझा सकते हैं उनको समझाएंगे, जिनको डांट सकते हैं उनको डांटेंगे, जिनको बता सकते हैं उनको बताएंगे। हम स्वयं भी ठंडा पानी नहीं पिएंगे फ्रिज का, और बाकी लोगों को भी ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से परहेज कराएंगे, रोकेंगे, मना करेंगे। ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर कभी ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे कुछ ठंडा, कुछ शीतल पानी पीना ही चाहिए, मिट्टी का घड़ा रख लीजिए और कभी कभी उसका ठंडा पानी पीजिए, कभी कभी, क्योंकि ठंडा तो अभी हो रहा है। फ्रिज वाला ज्यादा ठंडा होता होगा, मटका वाला कम ठंडा हो रहा है। ठंडा तो हो रहा है ना, बट कम हार्मफुल है। मटके का पानी में और कई चीजें मिल जाती हैं, वो हाई एनर्जी क्रिएट कर देता है, इसलिए मटके की पानी को पीने का सलाह दिया जाता है और फ्रिज की पानी को कभी नहीं पीने का सलाह दिया जाता है, वर्जित है। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।